चलो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आयंस क्या होता है। आयंस, आयन क्या बोलते हैं? आयन का डेफिनेशन जो होता है, आयन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आयन का डेफिनेशन क्या होगा? क्या बोलेंगे? द चार्ज स्पीशीज। क्या बोलेंगे? द चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड आयन। अब चार्ज स्पीशीज में तुम्हारा कोई एटम्स हो गया, तुम्हारा कोई कंपाउंड्स हो गया, कोई मॉलिक्यूल्स हो। अब चार्ज स्पीशीज, चार्ज कौन कौन होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसी तरह आयंस भी कितना है? 2 है। आयन भी कितना हो गया? 2। कैटायन एंड अनायन। क्या क्या हो गया? कैटायन और अनायन। कैटायन का डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं? द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। क्या बोलेंगे? द पॉजिटिवली चार्ज आयन is called cation. The positively charged ion is called cation. और anion को डिफाइन कैसे करेंगे? The negatively charged ion is called anion. The negatively charged ion is called anion. The positively charged ion is called cation. अब cation का फॉर्मेशन कैसे होता है और anion का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर कोई एटम्स है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें मेटल्स का, कोई एटम है, मेटल्स जो होते हैं cation फॉर्म करते हैं। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब। इट मीन्स metals forms cations when they lose electrons. बात समझे? And non-metals gain electron, then it forms anion. Clear है? क्या बोलेंगे? Metals form cation when these lose electrons. Metals form cations या metals becomes electropositive when they lose electrons. बात समझे? और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? अनायन बनाते हैं। Non-metals form anion when these gain electrons. Non-metals जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तब बनाते हैं अनायन। क्लियर है? Metals form cation when they lose electrons. Non-metals form anion when they gain electrons. कहने का अर्थ क्या है? जैसे हम फॉर मेटल लेते हैं, मेटल क्या करेगा?
लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, M प्लस बनाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो Na प्लस बनाया। बस सुनिए, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, बस सुनिए। उसी तरह मैग्नीशियम है, Mg, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, बस सुनिए। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो बनाते हैं कैटायन, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो बनाते हैं अनायन। जैसे इसमें देख लो, नॉन मेटल्स का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फ्लोरीन या क्लोरीन या जो कुछ भी लो। फ्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बनाएगा, F-। उसी तरह तुम्हारा ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, O2- अनायन। उसी तरह तुम्हारा नाइट्रोजन है, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, अनायन बनाएगा। बात समझे, ये हुआ तुम्हारा कैटायंस और अनायन। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? आयन क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बोलेंगे, द चार्ज स्पेसिस इज कॉल्ड आयन। आयन आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायंस एंड अनायंस। कैटायंस, द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायंस and the negatively charged ion is called anions. Metals form cations when the electrons, when these lose electrons. As for example, sodium is a metal. When it loses 1 electron, it forms cations. Magnesium, when it loses 2 electrons, it forms cations. Non-metals, when they gain electrons, then they forms anions. Fluorine gain 1 electrons, becomes F-. Chloride ion, oxygen gain 2 electrons, forms oxide ion. Nitrogen gain 3 electrons, then it forms nitride ion. चलिए लिख लिए, कैटायंस और अनायन का डेफिनेशन क्लियर है। तो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं। अब कैटायन और अनायन का कुछ एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, जानेंगे और उसके बाद से फार्मूला सीखेंगे कैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं। और इससे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलो पहले हम लोग कैटायन और अनायन का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कैटायन, नहीं, और द एग्जांपल ऑफ अनायंस। एग्जांपल्स ऑफ अनायन, एग्जांपल जो भी देखेंगे कैटायन और अनायन का कम देखेंगे, जिसको हमको ज्यादा यूज है उसी को देखेंगे। जैसे सोडियम Na+, इसी तरह पोटेशियम K+, सोडियम पोटेशियम। मैग्नीशियम Mg2+, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम के हटाओ,
और कुछ लिखो अमोनियम, अमोनियम NH4+। उसके बाद से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, एल्युमिनियम Al3+, प्लैटिनम, प्लैटिनम Pk4+। बात समझे? फिर थोड़ा सा हम लोग अनायंस कैटायंस का नाम लिखें, और बहुत सारा है। कॉपर में ही दो है, कॉपर 1 कॉपर 2, कॉपर और क्यूब्रिक, क्यूप्रस और क्यूब्रिक। उसी तरह मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, प्लम लेड, लेड 1 लेड 4, Pb2+, Pb4+, StP, Sn2+, Sn4+, स्टेनम, स्टेनिक। इस तरह बहुत सारा स्वर है। वैलेंसी है, इस सबका वैलेंसी 1 है, इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। जिसका वैलेंसी 2 डाईवैलेंट, जिसका वैलेंसी 3 ट्राईवैलेंट, जिसका वैलेंसी 4 टेट्रावैलेंट। बस सुनिए, इसको क्या बोले हम लोग? मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब सिंगल, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, मोनोवैलेंसी। और इसको क्या बोले हम लोग? बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। और इसको ट्राईवैलेंट, और इसको टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट सोडियम पोटेशियम अमोनियम, बाईवैलेंट मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक, ट्राईवैलेंट अमोनियम, टेट्रावैलेंट प्लैटिनम। उसी तरह आयंस के एग्जांपल में देख लो, जैसे फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन F-, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन Br-, आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन I-। उसी तरह तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन S-। एजाइड आयन, एजाइड आयन N3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो जाएगा? HCO3-। बस समझे? ये सब हो गया आपको मोनोवैलेंट। सबका वैलेंस कितना है? 1 है। मोनोवैलेंट का एग्जांपल लिखिए, राइट डाउन फास्ट।
चलिए हम लोग पढ़े कटायन और अनायन का एग्जाम्पल। ये सब जो है मोनोवैलेंट है। टोटल क्या है जी? मोनोवैलेंट। उसका वैलेंसी 1 है। बात समझे? और इसमें नॉनमेटल्स में सॉरी अनायन में और हम लोग कुछ वैलेंसी देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अनायंस का इसमें। और इसी में लिखेंगे अभी और वो तो मोनो वैलेंसी देखेंगे और थोड़ा बाई वैलेंसी देखेंगे, बाई वैलेंट जिसका वैलेंसी 2 हो। चलिए अब जैसे 2 वैलेंसी किसका है जानते हो? ऑक्साइड आयन का। ऑक्साइड आयन का वैलेंसी कितना है? 2 है। O2 माइनस है। बस समझे? उसी तरह सल्फाइड आयन S2 माइनस। उसी तरह सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। सल्फाइड आयन का फॉर्मूला क्या हो गया? सल्फाइड आयन का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा? SO3 2 माइनस। इसी तरह फॉस्फेट आयन और उसमें लिख लो कुछ कार्बोनेट CO3 2 माइनस। फॉस्फेट PO4 3 माइनस। फॉस्फाइड PO3 2 माइनस। लिखिए नाइट्राइड आयन N3 माइनस। N नीचे 3 रहेगा तो एजाइड आयन और उसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन N3 माइनस। नाइट्राइड आयन चलिए तो यहाँ से जो भी 2 वैलेंसी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाईवैलेंट। और जिसका वैलेंसी 3 उसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट। और जिसका 3 से ज्यादा 7 टेट्रावैलेंट। अब फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करने का। आखिर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रब करें।
जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हम लोग देख रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे आयंस में। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कोई एटम रहे, एलिमेंट रहे, तब तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका एटम इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन से इक्वल है एटॉमिक नंबर के और प्रोटॉन इक्वल होता है। Z इज इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर और P क्या है, प्रोटॉन। P क्या है, प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल एटम का क्या होता है, जिसपे प्लस माइनस चार्ज नहीं हो। बात समझे? जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और इवन प्रोटॉन भी 11। बात समझे? क्या समझे? जो एटम का एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर वही होगा उसका इलेक्ट्रॉन। कब? जब न्यूट्रल एटम रहेगा तब। बात समझे? क्या समझे? उसी तरह मैग्नीशियम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। बात समझे? इलेक्ट्रॉन भी 12 और इवन प्रोटॉन भी 12 होता है। बात समझे? उसी तरह अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन भी 13 और इवन प्रोटॉन भी 13। मतलब कि कोई न्यूट्रल एटम है तो उसका जितना एटॉमिक नंबर वही इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है और प्रोटॉन हो जाता है। ये तो न्यूट्रल एटम की हम लोग देखें। अगर कोई कंपाउंड रहेगा तो सम ऑफ एटम्स, एटॉमिक नंबर जो भी रहेगा, जैसे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लिखिए, जल्दी लिखिए। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, B प्रोटॉन है और E आपका इलेक्ट्रॉन है। E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, Z फॉर एटॉमिक नंबर। चलिए, अब जिससे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंपाउंड में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इधर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एटॉमिक, एक कैटायन है कि एनायन है, ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। अगर जिसपे प्लस चार्ज आ गया वो कैटायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो गया, और जिसपे माइनस चार्ज है वो एनायन हो गया, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो गया। इसका तो ना ही प्लस है ना ही माइनस है, ये है न्यूट्रल। बात समझे? तो न्यूट्रल में हमको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एटम कितना है कार्बन का, 1 है कार्बन का एटम 1, एटॉमिक नंबर 6 प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 into 8, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, 16 6 22, 22। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कितना हो गया, 22 हो गया। बात समझे? इसी तरह मान कर चलो, कैल्शियम
कैल्शियम फॉस्फेट में दे दे, कैल्शियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना होगा, लिखना होगा। कैसे फॉर्मूला अगर हम चाहेंगे कैसे बना देंगे? कैल्शियम का वैलेंसी Ca2 प्लस, फॉस्फेट का वैलेंसी 3 होता है, PO4 3 माइनस। फॉर्मूला बनाने में क्या होता है, हम लोग एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं। चार्ज जो एक्सचेंज होता है, इसका जो चार्ज है इस पे आ जाएगा और इसका चार्ज है इस पे चला जाएगा। तो कैल्शियम में कितना आ जाएगा 3, फॉस्फोरस फॉस्फेट पे PO4 का वोल्ट 2 है, 2 नीचे आ जाएगा। अब इस पे जरा हम इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करेंगे। कैल्शियम कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स 3, एटम है 3। कैल्शियम के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स 40, तो 3 into 40 प्लस फास्फोरस कितना है, वोल्ट वाइज है, तो फास्फोरस 2, एक फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन्स, एक फास्फोरस का एटम में 15 इलेक्ट्रॉन्स, 2 into 15 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 2 8 और इलेक्ट्रॉन्स 8, 4 3 12, 120 प्लस 15 2 30 प्लस 8 64। बात समझे? अब जरा ध्यान दीजिए, 4004 63992 11 कैरी 1 112, तो 214 क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉन्स हो गया, किसमें कैल्शियम फॉस्फेट में। बात समझे? कोई प्रॉब्लम? तो उसी तरह दे दें और कुछ एग्जांपल, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम का फॉर्मूला Na प्लस, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 माइनस। अब आयंस का एक्सचेंज, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, NaNO3। सोडियम इलेक्ट्रॉन्स 11, एक ही एटम है, प्लस नाइट्रोजन का एटम 8 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम है, 11 प्लस 7 प्लस 8 3 24, 4 7 11 11 1 12, 2 1 3 3 1 4। क्लियर है? बोलिए इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया सोडियम कार्बोनेट में, सॉरी सोडियम नाइट्रेट में 42। तो इस तरह आप लोग फार्मूला भी बनाना सीख ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट करना। बात समझे? बात समझे? नहीं समझे? ये तो सब न्यूट्रल कंपाउंड में देखे। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे किसी कैटायंस में या आयन में, मतलब चार्ज स्पेसिफिक मतलब आयन में। बोलो क्लास क्लास बबल समझता बस। चलो चलो इसी तरह तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो सुक्रोज का, ग्लूकोज का, सुक्रोज इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। फोर्थ में सुक्रोज। अब सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, सुक्रोज को सिंपल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर, इसी का कॉमन नेम है केन शुगर।
बात समझे। और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो कार्बन कितना एटम्स है कैलकुलेट किए। कार्बन 12 एटम्स है इनटू इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का 6 प्लस हाइड्रोजन 22 कितना इलेक्ट्रॉन्स 1 प्लस ऑक्सीजन 11 एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन्स 8 12 6 72 12 6 72 22 से कम 22 11 88 8 2 10 10 2 12 8 2 10 10 7 17 17 और 18 1 और 2 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बात समझे। उसी तरह ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज 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 का फॉर्मूला मालूम होगा। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ब्लड शुगर। बात समझे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ब्लड शुगर। बात समझे। जो ब्लड में जो शुगर रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है यही ग्लूकोज रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लड शुगर। कॉमन नेम है ब्लड शुगर। कितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे 6 कार्बन एटम्स इनटू 6 प्लस 12 इनटू 1 प्लस 6 इनटू 8 36 प्लस 12 प्लस 48 8 4 2 10 10 6 16 4 1 5 5 3 8 1 9 9 2 6 क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गया किसमें ग्लूकोज में। बात समझे। उसी तरह आप लोग सुने होंगे लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला मालूम है बोलिए। लाफिंग गैस लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला का नाम क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला हो गया N2O। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। नाइट्रोजन 2 एटम्स इनटू 7 प्लस 1 एटम ऑक्सीजन 2 इनटू 40 प्लस 8 22। बात समझे। लाफिंग गैस क्लियर है। चलिए उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का फॉर्मूला Ca2 प्लस और कार्बोनेट CO3 2 माइनस। जब दोनों सेम आयन हो जाएंगे बस उसका प्लस माइनस अलग रहेगा तो फिर जो हम लोग आपस में कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे CaCO3। अब इसका कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम 1 एटम 20 कार्बन 6 ऑक्सीजन 3 into 8 26 plus 24 50
बात समझे, कैल्शियम कार्बोनेट बना। चलिए आप उसी तरह सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला मालूम है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कीजिए। उसी तरह आप इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg2+ N3-। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Mg3N2। बात समझे, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। अल्युमिनियम का 30 एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉन लिखना है। उसी तरह सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na+SO4 2-। आयन का एक्सचेंज होगा ना कि नहीं होगा, होगा। Na2SO4, इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट कीजिए। उसी तरह 11 अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट Al3+, सल्फेट का SO4 2-। आयन्स का एक्सचेंज होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए फास्ट।
चलिए, तो सोडियम का कितना हो गया जी 11 प्लस अल्मोनियम 13 प्लस ऑक्सीजन 2 8 2 जा 16 6 3 9 9 1 10 कैरी 1 1 1 2 3 3 1 4 क्लियर है। मैग्नीशियम 3 12 3 जा 36 प्लस 7 2 जा 14 50 सोडियम 11 11 2 जा 22 प्लस सल्फर 16 प्लस ऑक्सीजन 8 4 जा 32 6 to 8 8 to 10 carry 1 6 3 1 4 4 to 6 6 1 7 next ammonium 20 13 13 to 26 plus sulfur 3 16 to 48 plus oxygen 4 to 12 12 8 9 to 6 6 8 14 14 of 6 20 carry 2 2 9 11 11 4 4 15 15 to 70। चलो ये तो सब हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड को देखें। अगर कोई कंपाउंड होता है चार्ज, अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज है तो उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जरा ध्यान दो। आयंस में कैटायंस या आयंस, calculation of electrons, calculation of electrons, calculation of electrons in ions या कैटायंस या आयन। आयंस में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, पहले हम लोग एटम्स में देख लेते हैं, तब हम लोग देख लेंगे आयंस में। तो एटम्स है तो एटॉमिक नंबर, बस समझे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन एटम्स। नहीं, चार्ज ऑन एटम्स। जरा देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं सोडियम Na+, नहीं, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 माइनस चार्ज कितना है +1 11 माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 10, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा सोडियम आयन में 10 हुआ कि नहीं। उसी तरह मैग्नीशियम Mg2+ में कितना है, कितना होता है दोस्तों 13 11 एग्जाम्पल कितना कराते हैं 12, 13 एग्जाम्पल हो गया, फिर तुम्हारा हो गया 14। मैग्नीशियम में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल एटॉमिक नंबर 12 माइनस चार्ज कितना +2, 12 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 गया 10। उसी तरह अल्युमिनियम Al3+ इलेक्ट्रॉन्स उसमें एटॉमिक नंबर 13 माइनस चार्ज +3 13 माइनस प्लस माइनस 13 3 गया 10, बात समझे। उसी तरह 16 फ्लोराइड F- इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9 माइनस इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज 9 माइनस माइनस +1
9 plus 1 10. Next, oxide ion O2 minus ion, atomic number 8 charge -2, 8 minus plus 2, 8 to 10. उसी तरह 18 नाइट्राइड आयन N3 minus electrons 8 7 minus 3 7 minus plus 3 7 3 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? बात समझो। अब तुमको कुछ दिखाई देता होगा। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, अल्युमिनियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोराइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए एक टर्म का जन्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टेसिस। बात समझे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सबको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? सब में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10 है। When the number of electrons are same, then that species is called isoelectronic species. Isoelectrons. बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? When the number of electrons are same, then they are called as isoelectrons. क्लियर है? नहीं ना? बोलिए, क्या बोलेंगे? Isoelectrons. No problem? देखिए, no problem. चलिए, ठीक है, याद रखेंगे सब चीज। नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम आयन का फॉर्मूला, पोटेशियम आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? पोटेशियम में एटॉमिक नंबर 19 माइनस फॉर्मूला +1, 19 माइनस प्लस माइनस 18। क्लियर? इसी तरह पोटेशियम के बाद कैल्शियम आयन Ca2+ आयन। कैल्शियम में देखिए इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 20 माइनस +2, 20 माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू 18। उसी तरह क्लोराइड आयन, आर्गन का भी देख लो। आर्गन तो न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर होगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 18। उसी तरह इसमें जरा देख लो, तुम्हारा क्या हो गया? क्लोराइड आयन Cl- इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 17 माइनस चार्ज -1, 17 माइनस +1, 17 1 18। उसी तरह सल्फाइड आयन H2- इलेक्ट्रॉन्स सल्फर 16 माइनस चार्ज -2, 16 माइनस +2, 16 to 18। नेक्स्ट 24 फॉस्फाइड आयन P3- इलेक्ट्रॉन्स 15 -3, 15 माइनस प्लस 15 3 18।
जरा गौर फरमाइए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स 18 है। तो क्या बोलेंगे? इससे यह एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले K प्लस Ca2 प्लस आर्गन, और उसके बाद से Cl माइनस Br माइनस सल्फर डाइन H2 माइनस फॉस्फर डाइन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझे? When the number of electrons are equal, then they are known as iso electrons. उसी तरह पीछे देखे थे हम लोग, क्या क्या देखे थे? सोडियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, अल्युमिनियम आयन। उसी तरह आपका नियोन, उसके बाद से आपका फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन और नाइट्राइड आयन। इस सब को लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे? इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना है? 10 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 18 है। बात समझ में आई? तो आइसो इलेक्ट्रॉन से IIT में और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझे? क्लियर? चलिए राइट डाउन। चलिए हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन समझ लिए। अब उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग को, अब इससे देखने में तुमको यह समझ में आया, अगर प्लस साइन है तो न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें से उतना माइनस कर दो। जिससे 19 और प्लस 1 है तो 19 माइनस 1 18। कैल्शियम 20 माइनस 2 18। अगर माइनस आयन अनायन है तो उसमें प्लस कर देंगे, जितना अनायन रहेगा जितना चार्ज रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा, जितना नेगेटिव चार्ज आयन रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा। 15 प्लस 3 18। क्लियर है? अब उसी तरह मार्क कर चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। Electrons, calculate the number of electrons. The number of electrons. कितना एग्जाम्पल हुआ था? 21, 25। चलिए मान लो चलो हाइड्रोक्साइड आयन है, बताना है कितना इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स 8 और हाइड्रोजन में 1 9 और माइनस चार्ज रहेगा तो प्लस कर देंगे। बात समझे कि नहीं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे कि नहीं समझे? इसी तरह कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो कितना? कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन 3 24 प्लस जितना माइनस चार्ज उसमें प्लस कर देंगे। 6 प्लस 24 प्लस 2 32।
बात समझे। सल्फेट आयन में सल्फेट आयन SO4 माइनस, इसी तरह फॉस्फेट आयन, बात समझे। इसमें कैलकुलेट सारा कैसे सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। 16 प्लस 8 for the 32 प्लस 2, इसमें 15 प्लस 32 माइनस 3 और प्लस 3 कितना हो गया 4 6 10 3 1 4 1 5 50 3 2 5 5 10 3 1 4 4 1 5। जरा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स सल्फेट और फॉस्फेट में कितना हो गया 50। तो क्या होगा दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हुए क्या बोले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए हो गए। इसी में आयन कहा जाएगा कैलकुलेट करके मान कर चलो। हाइड्रोक्साइड आयन में कैलकुलेट हो गया कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट। नाइट्रेट में कैलकुलेट करने के पाएगा नाइट्रेट NO3 माइनस आयन। परक्लोरेट आयन ClO4 माइनस आयन ClO3 माइनस आयन। नाइट्रोजन 7 प्लस 8 24 प्लस 1 17 प्लस 22 प्लस 1 17 प्लस 24 प्लस 1 बात समझे। इस तरह हम लोग क्या जाने आज इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन। कोई भी कंपाउंड दे देगा उसी तरह 4 डिस्क्रिप्शन दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझे नहीं समझे बोलिए समझ में आया। साइनाइड आयन इसी तरह मान लो साइनाइड आयन दे दिया है। साइनाइड आयन Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन्स उसमें कार्बन 6 और उसमें 7 प्लस 1 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स 7 उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में CO में कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस 8 14। बात समझे। मान को चलो 33 में पेरोक्साइड आयन O2 माइनस 8 16 और माइनस माइनस प्लस 18। बात समझे कि नहीं। ये सब हम लोग आज जाने कुछ है इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेशन करने का मेथड। आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है।